हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। वेक्टर में हमने क्या डिस्कस करा था? स्केलर प्रोडक्ट तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसी के कुछ स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसे में आईआईटी नीट के। और एक उसके बीच में आप पहले करवाते हैं लो, आपका कोसाइन लो, जो ट्राइंगल लो से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कोसाइन लो। ये लो एक ऐसा लो है जो ट्राइंगल के अंदर हम साइड्स और एंगल को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंट एंगल एंड साइड इन एनी ट्राइंगल। दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल्स एंड साइड इन एनी ट्राइंगल। दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल ले ली। कैसे आए ये लो? हमने ट्राइंगल लॉ से ही डिस्कस करा। ठीक है, ये मान लिया आपके पास ए साइड, ए के सामने मैंने एंगल अल्फा मान लिया। ये आपकी बी साइड, बी के सामने एंगल बीटा मान लिया। ये आपकी सी साइड। ठीक है, इसको मैंने गामा मान लिया। ए के सामने एंगल अल्फा मान लिया, बी के सामने बीटा और सी के सामने मैंने गामा। देखो कैसे आया ट्राइंगल आपके पास। इसके अंदर निकालेंगे क्या? वो लिख लेते हैं कोस अल्फा। कोस अल्फा होगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। कोस गामा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। इस तरह से हम देखो, हमें कोस अल्फा पता तो ए बी कोई भी वैल्यू पता तो सी साइड को निकाल सकते हैं। तो हम अल्फा एंगल को भी निकाल सकते हैं इस लॉ से, और हम लोग साइड्स को भी क्या कर सकते हैं? किसी वेक्टर की साइड्स को हम लोग वहां पे पता कर सकते हैं, ट्राइंगल की साइड्स को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कोसाइन लो। कोस है तो इसलिए इसको क्या बोला? कोसाइन लो। ड्राइव प्रूफ देखते हैं अब इसका प्रूफ कैसे है। ठीक है, एग्जाम में प्रूफ कम पूछा जाता है, बट न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए आपने क्या पढ़ा, ये लिख लिया सबने? एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। लिख लिया? नोट कर लिया बेटा सभी ने? अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ देखिए, मान लिया आपके पास ये एक वेक्टर क्या होता है ट्राइंगल ला के अंदर, इन ट्राइंगल, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। एक रेगुलर मैनर में वेक्टर ए और वेक्टर बी को कनेक्ट करते थे, तो ये क्या बन जाता था? आपका वेक्टर आर बन जाता था। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या आपका आर है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते थे कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर आर लिख सकती हूँ ना। और ये क्या बन गया आपका? जीरो। इधर ये क्या बन जाएगा? जीरो। ये ऐसे लिख दूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर आर बराबर जीरो। ठीक, माइनस आर का मतलब क्या है कि ये जो आपने थर्ड साइड जो अपोजिट लगाते थे उसको आपने ऐसे लगा दिया। वैसे बाय सिमेट्री समझ आता है कि तुम जिधर से चले वहीं पहुंच गए, तुम जिधर से चले वहीं पहुंच गए, तो सर्कल की फॉर्म में चले तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? जीरो। भाई आप यहां से चले और यहीं पहुंच गए घूम के, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बनी? जीरो। तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर क्या बन जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये जो आपने अपोजिट लगा दिया मतलब ये माइनस आर बन गया आपका। तो है तो ये ट्राइंगल लॉ से ही निकाला ना आपने। देखो मैं ट्राइंगल लॉ से ही लिख रही हूँ ना ये सारे काम। अब मैंने मान लिया लेट माइनस आर किसके बराबर है? सी के। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। इतना लिख लिया सभी ने? तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं? अरे सी को उधर ले गई मैं। अरे भैया मैं ऐसे लिख दूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इनका इधर मैग्नीट्यूड ले लो, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ए और बी। अब आपके पास ट्राइंगल बनाती हूँ मैं, पहले रुको एक सेकंड, इतना ही। अब आपके पास देखो ये ट्राइंगल थी, ये हटा दो सब, ये लिख लिया ना सभी ने? अब यहाँ पे देखो, अब क्या आपके पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए साइड है, ये ए के सामने एंगल अल्फा, ये बी साइड है, बी के सामने एंगल बीटा। ठीक है,
सी साइड। मैं इसको शॉर्ट में लिख लूं, छोटे वर्ड में, मैं इसको छोटे में लिख लेती हूँ थोड़ा सा। इसको मैंने सी मान लिया, माइनस आर बराबर सी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं इन वेक्टर्स को स्मॉल मान लेती हूँ। अरे भाई थोड़ा ए बी सी में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बीटा और बी तुम्हें सेम सेम नजर आएगा, इसलिए क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस आर बराबर 0। माइनस आर को आपने सी मान लिया। ए, अरे सिर्फ नोटेशन इसलिए लिखती कि तुम्हें बीटा और बी सेम सेम नजर ना आए, सिर्फ इसलिए। प्लस सी बराबर 0। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लोगे अब, इसका मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये है वेक्टर आपका ए के सामने एंगल ले लिया आपने अल्फा, ये है वेक्टर बी के सामने बीटा, और ये वेक्टर सी के सामने गामा। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, बीटा। ए और बी के बीच में एंगल है गामा। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, गामा। खोल लो अब इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गामा नहीं लेंगे। अब देखो आंसर तो तुम्हारा सही आ जाएगा, एक बात समझना, मैंने कहा था ए और बी के बीच में एंगल क्या लेंगे, गामा। तो देखो अब ये ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, तो अब गामा से आंसर तो सही आ जाएगा, बट कंसेप्ट सही नहीं होगा वहां पे आपका। अगर आप डायरेक्ट गामा लिख दोगे यहाँ पे तो आंसर तो सही आ जाएगा, बट कंसेप्ट इज रॉन्ग। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, को ये क्या कहता था मैंने कि एंगल या तो उनके हेड से हेड मिल रहे हो या फिर टेल से टेल, तब आप एंगल लोगे। तो यहाँ पे तो टेल हेड मिल रहे हैं, तो ये एंगल कैसे ले सकते हो, तो क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे, तब ये एंगल लोगे 180 माइनस गामा। इसी तरह ये एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस अल्फा, क्योंकि तुम्हें एंगल कौन सा लेना है वो ध्यान रखना है। ये एंगल बनेगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि तुम्हें डाइवर्जेंट पॉइंट से जब दो वैल्यू ऐसे बनेगा, अब ये दो ऐसे बन गई ना, एक ऐसे और ऐसे, एक वेक्टर आगे ऐसे चला गया, एक वेक्टर आपका ऐसे चला गया, तब आप ये एंगल लेंगे। तो गामा लेने से आंसर तो सही आ जाएगा, बट कंसेप्ट आपका वहां पे सही नहीं होगा, इसलिए आप एंगल क्या लोगे, 180 माइनस गामा। तो कोस 180 माइनस गामा, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर। तो क्या बना, ए स्क्वायर, अब ये सॉरी 2ab कोस 180 माइनस गामा, ठीक है। कोस, अब देखो ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, कोस 180 माइनस गामा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 माइनस गामा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। मैडम कॉलेज तो जब जाएंगे स्कूल पास करेंगे, चले जाओ भाई पहले, ठीक है। देखो एक cos 180 की लाइन माइनस इसमें, तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस कोस गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कोस गामा, क्योंकि इस कॉलम में सिर्फ साइन है उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा बराबर सी स्क्वायर। तो निकालो क्या बन जाएगा, ये माइनस 2ab कोस गामा बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, तो 2ab कोस गामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कोस गामा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये बताई थी मैंने कोस गामा की वैल्यू, तो ये क्या है, कोस गामा। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। एक बार बी निकाल लो, ए प्लस सी के बीच की ले लो, ये निकलो जल्दी से, नोट कर लो, कुछ नहीं, तीन वेक्टर थे ए प्लस बी, बी आर को मैंने सी मान लिया, उसको सोल्व करके मैंने ए और बी के बीच का एंगल निकाला, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा, ठीक है, क्या 180 माइनस गामा, ना कि गामा। उसको सोल्व करा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो आंसर क्या है, कोस गामा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। एक बार दूसरा ले लो, हटा दो एक बार इसको, एक बार यहाँ पे क्या ले लो, b इज इक्वल्स टू b को इधर रख लो, इसको इधर ले जाओ, माइनस ए प्लस सी, ऐसे ले लो। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2ac कोस ए और सी के बीच में एंगल, ए और सी के बीच में एंगल 180 माइनस बीटा, ना कि बीटा, 180 माइनस बीटा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस 180 कोस बीटा, कोस 180 माइनस बीटा भी क्या होगा, माइनस का बीटा, कोस 180 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा, क्योंकि 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कोस थीटा, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac कोस थीटा। तो कोस थीटा कोस बीटा, तो कोस बीटा, कोस बीटा कैसे आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। तो ये था आपका कोसाइन लॉ, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से यूज करके क्या निकाल पाए आप लोग, कोसाइन लॉ, और अभी साइन लॉ भी पढ़ाऊंगी वेक्टर प्रोडक्ट के बाद। क्या निकाला, कोस एल्फा क्या आ जाएगा, कोस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। कोस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। कोस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखिए कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं, छोटा सा इस पे बेस हो गया, ये सबका लिख लिया, फिर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी कर लो, कर लिया सबने, हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, तो कोसाइन लॉ से आप सीधा लगा सकते हो, वहां पे कह रहा है आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो सीधा सीधा लिख भी सकती हूँ, मेरे को सीधा सीधा पता भी है। तो आपके पास देखो तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर माइनस सी, का मतलब ऐसे उल्टा है ये इधर वाला, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर आपका बी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगल सीधी सीधी बना दूं, ऐसे बना, कोई भी ट्रायंगल बना दूं, समझ आ रहा है। ये वेक्टर है आपका ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर माइनस सी, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, ये ए और बी, बी के सामने एंगल बीटा मान लिया, ए के सामने एंगल अल्फा और ये आपका गामा, ठीक है। तो अभी अभी करवाया मैंने, किसमें एंगल पूछ रहा है, ए और बी के बीच में, तो ऐसे लिख लोगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर माइनस सी, मैग्नीट्यूड करके सोल्व कर लोगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा, ए और बी के बीच में एंगल ये बनेगा 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट भी लगा दूंगी पर अभी समझाने के लिए बता रही हूँ, 2ab कोस गामा बराबर सी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab कोस गामा। तो कोस गामा क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो ये आ जाएगा कोस गामा। गामा ही पूछा था आपसे, गामा एंगल जो भी एंगल बनेगा, ठीक है। गामा को निकालना चाहो तो लिख दो, ए कोस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। गेट माय पॉइंट बच्चे? क्लियर हो गया? तो ये था आपका कोसाइन लो। ठीक है, जल्दी लिखो फिर आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। समझ आ गया सभी को? लिख लो जल्दी से बेटा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। Such that vector A plus vector B plus vector C is 0. Find the value of vector A. Find the value A dot B, B dot C, C dot A. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इनका क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? मोड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ B का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C का स्क्वायर। 2A प्लस B का स्क्वायर पढ़ते हैं, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर सेम एज इट इज। A डॉट B, B डॉट ए, C डॉट ए बराबर 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या बनी? 3। 1 प्लस 1 इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 प्लस 2 बाहर ले लो, A डॉट B, B डॉट C प्लस C डॉट A। तो क्या बना आपके पास? ये 3 और 2 इंटू A डॉट B, B डॉट C डॉट A बराबर क्या हो गया? 3 माइनस का 3। 1 प्लस 1 क्या बन गया? 3। तो ये बन जाएगा A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A माइनस 3/2। ये पूछा था उसने कि A डॉट B, B डॉट C डॉट A की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछा उसने क्वेश्चन में कि इनकी वैल्यू आपके पास क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम 3 देख के घबरा जाते वेक्टर, बाकी कुछ नहीं था। क्लियर हो गया? लिखो जल्दी से, नोट डाउन करो। हो गया बेटा क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो ये आईआईटी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली perpendicular vectors such that equal magnitudes find the angle between the vector, find the angle between the vectors vector A and find the angle between the vectors vector A and vector A plus vector B plus vector C। क्वेश्चन में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि आपके पास दे आर द यूनिट वेक्टर्स। देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ईच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर A बराबर है वेक्टर B के, बराबर है वेक्टर C के। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A बराबर होगा किसके? 0 के। जब भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती तभी वो परपेंडिकुलर होते हैं, या जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी बेटा? 0 होगी। ये बात समझ आ गई सबको? तो बस कुछ नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इस वेक्टर को, इस दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाले। वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इनकी डॉट प्रोडक्ट के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं R वेक्टर कह दूं, थोड़ी देर के लिए, समझ लें। R नहीं, मैं इसको वेक्टर M नाम दे देती थोड़ी देर के लिए। लेट M बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या बन जाएगा आपके पास? R कह लो, R रिजल्टेंट आता है ना आपके पास, R लिख लो। ठीक है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर R, तो क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? वेक्टर A डॉट वेक्टर R
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आर बन जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालो सबसे पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तो वो तो 1 के बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा तो बराबर ही है, ए बराबर बी बराबर वेक्टर सी। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ए रहने दो, पहले इसको निकालो आर, इनका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी या लिख लूं प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी या डॉट प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ उसने कहा मैग्नीट्यूड इक्वल। ठीक है, प्लस 2 सी डॉट ए। तो यहां से क्या मिला आपके पास, ये 3 ए स्क्वायर प्लस 2। देखो ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये तो सारे जीरो हो गए, तो प्लस में जीरो, ये जीरो हो गया ना सब, क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट गिवन है। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, लैंग्वेज से समझिए कि परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। इक्वल मैग्नीट्यूड है इसलिए मैंने बराबर रख दिया। ठीक है, तो 3a स्क्वायर आ गया, r का स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका, तो r किसके बराबर हो जाएगा, रूट के। तो r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, √3a आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे सोल्व करते हैं। लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो, समझ आ गया, आ गया भैया, आ गया हो गया। अब देखो यहाँ लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड आ गया सभी का। अब देखो इसको ऊपर इधर से हटा दूं, ये लिख लिया सभी ने। तो देखो यहां से देखो बेटा, ये मैं हटा रही हूं यहां से, तो यहां देखो कोस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ए ही रह जाएगा यहाँ पे, ए डॉट वेक्टर आर क्या है, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो आर की वैल्यू यही थी ना, ए डॉट आर, तो आर की वैल्यू रख दी मैंने, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ आर। मोड ऑफ आर कितना आया, देखो ए डॉट ए प्लस जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी, तो क्योंकि आपस में क्या अलग अलग वेक्टर, आई डॉट जे, जैसे आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, आई डॉट के भी क्या होता है, जीरो। इसी तरह ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो, ए डॉट सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। अरे जैसे आई डॉट जे जीरो होता है, इसी तरह ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, जीरो, ए डॉट सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो मैं लिख नहीं रही हूँ, ये भी जीरो जीरो। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ए हो जाएगा ये √3a, क्या बना, ए डॉट ए स्क्वायर √3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो कोस थीटा आ गया 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या कर लिया हमने, फाइंड आउट कर। जब 3 दे रखी थी तब भी, 2 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 2 के क्वेश्चन तो काफी हो चुके, तो 3 में भी हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया बेटा, सबको क्लियर हुआ, कुछ नहीं, 3 वेक्टर दे रखे थे, इन दोनों के बीच में पूछा था, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए आर मान लिया। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मुझे पता 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया आर का, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। ठीक है, ए डॉट बी ए डॉट सी जीरो हो जाएगा, जैसे आई डॉट जे डॉट के जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको सोल्व कर ले तो थीटा आ गया कोस इनवर्स 1/√3। लिखो जल्दी से बेटा इसको, क्वेश्चन को, हो गया सबका ये क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा दूं, नेक्स्ट है थीटा बी द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a and b। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a and b such that if
theta be the angle between unit vector A and B such that theta be the angle between the unit vector A and B such that then prove that vector A plus sin cos theta by 2 is equals to 1 by 2 vector A plus vector B। ये पूछ रहा है आपसे, कह रहा है यूनिट वेक्टर if theta be the angle between the unit vector A and B then prove that cos theta by 2 is equals to 1 by 2 vector A plus vector B। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B बराबर होगा किसके, 1 के। A प्लस B का मैग्नीट्यूड लिख लो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या बना इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है ये, तो क्या बना ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस ये भी मोड में ही होता है cos थीटा, तो 2 into 1 cos थीटा। तो क्या बना 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 बाहर ले लो, 1 प्लस कोस थीटा। ये कई बार समझा चुकी हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या बना 2 into 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आया है a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b निकालेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, क्या मिलेगा ये 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कोस थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ कुछ सब कुछ दे रखा था, इजी सा क्वेश्चन था कि यूनिट वेक्टर है तो मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। a प्लस b का मोड निकाल लो, a प्लस b का मॉडुलस ही पूछ रहे हो आपसे, एक तरीके से स्क्वायर कर दो, इनका मैग्नीट्यूड 1 पुट कर दो। ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, पुट कर दो। तो सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हटा दो, वही लिख लिया, सबको समझ आ गया, हटा देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the vectors vector a is equals to 3i cap plus 2j cap plus 9k cap and vector b is equals to I cap plus bj cap plus 3k cap। ठीक है, पूछ रहा है b की वैल्यू पूछ रही है, a परपेंडिकुलर b पैरेलल, a पैरेलल है b के, देन a बराबर होता है लैम्डा b के। याद रखना, जो दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, लैम्डा b के बराबर होंगे। तो आप लोगों को b वेक्टर की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a डॉट b बराबर 0 कर दो, a डॉट b 0 बराबर a डॉट b, a डॉट b की वैल्यू की पहले a डॉट b की वैल्यू निकाल लो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप डॉट i कैप प्लस bj कैप प्लस 3k कैप, ये बराबर है 0 के। पहले a पार्ट सोल्व कर रही हूँ, जब ये परपेंडिकुलर है, पहला पार्ट 1, ये पार्ट 2,
मैं पहले 1 पार्ट सोल्व कर लूं। क्या बनेगा 3 प्लस 2b प्लस 27। अरे 3 के साथ इसको करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, 2b इसको इसके साथ करेंगे, 27। क्या बन गया आपके पास 2b इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास 30। तो b बराबर कितना आ गया आपके पास 10, माइनस का 30 हो जाएगा ना ये, तो b की वैल्यू 15 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 50। ठीक है, अब आगे देखो, अगला पूछा पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो वो कह रहे हैं कि a पैरेलल है b के, मतलब कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। मान ले a का कंपोनेंट b के अलोंग आया, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हुए ना, बोलो ये दोनों पैरेलल ही तो हुए। तो जब मैं यूनिट वेक्टर को लिखती हूँ, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई a वेक्टर है, a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपने लिखा ए वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी है, इनटू ए कैप। ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। ए कैप क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। तो वो कह रहा है कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, मान लिया लैम्बडा, वो पैरेलल है किसके, बी के। तो वो बी के क्या मतलब, ए की डायरेक्शन किसके बराबर है, बी की डायरेक्शन के बराबर है। डायरेक्शन ऑफ ए बराबर है किसके, डायरेक्शन ऑफ बी के। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। मैग्नीट्यूड कुछ भी आई डोंट नो। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर ए बराबर लैम्बडा ऑफ बी। तो मैंने यही से तो लिखा ये, ठीक है। तो जब वो पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से ये लिखो इतना जल्दी से, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बराबर बी। समझ आया ना, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, देखो ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिर से देख लो, ए बराबर एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। अब ए का मान ए दे दिया, ये कुछ भी है मैग्नीट्यूड, मान ले लैम्बडा है, तो ये क्या बी, मतलब ए और बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या पैरेलल है। अरे यूनिट वेक्टर को खोल लूंगी यहाँ से मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये तो कह सकती हूँ ए बराबर है बी के, कुछ मैग्नीट्यूड है तो लैम्बडा नहीं है तो 1 लिख देंगे। इतनी बात समझ आई, मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ए और बी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए एक बार। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ये हो गया सबका, कितना हो गया, लिख लिया। तो बी पार्ट में देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या बन जाएगा, वेक्टर ए पैरेलल है बी के, तो मतलब ए बराबर है लैम्बडा बी के। मैं क्या लिख सकती हूँ, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बराबर होगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो यहाँ से मैं आई की आइडेंटिटी सेम कर लूंगी, जे जे, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं a1 बाई b1 बराबर होगा a2 बाई b2 के बराबर होगा a3 बाई b3 के। ठीक है, अब a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, उधर देखो a1 की वैल्यू, ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है b1, ये है b2, ये है b3। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, b1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है b, a3 की वैल्यू कितनी है 9, b3 की वैल्यू कितनी है 3। तो कैंसिल कर लो, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इन दो को उठा लो, 3/1 बराबर 2/b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3b बराबर 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2/3। जब वो पैरेलल होंगे तो b की वैल्यू कितनी होगी 2/3, और जब परपेंडिकुलर थे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15 -15। जो परपेंडिकुलर थे तो यहाँ से भी कर लो, इन दो को उठा लो, चाहिए 2/b बराबर 3/9 को 3 हो जाएगा, तो 3, तो कितना बन गया 3b बराबर 2, तो b बराबर 2/3। मतलब जब वो पैरेलल होंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, और जो परपेंडिकुलर थे तो b की वैल्यू कितनी है 15। समझ आया बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आईआईटी और नेट के, जो 3 वेक्टर प्रोडक्ट्स में, ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। करते रहो, नोट्स बनाते रहो अच्छे से, कोई भी डाउट आप मुझे भेज सकते हो, सब अच्छे से करते रहो। ठीक है, इंटरेस्ट लेके कामयाब होना है। ओके बेटा, बाय।